बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कौन सी बहस पढ़ने वाले हैं? हजब की बहस पढ़ेंगे जी, हजब की बहस। ठीक है। हजब का माना होता है, हजब का माना होता है रोकना। और जो वारिस किसी दूसरे वारिस को रोकता है उसको क्या कहते हैं? हाजिब। और जिसको रोका जाता है उसको क्या कहते हैं? महजूब। तो क्योंकि हमारे किताब के अंदर ये लिखा हुआ है हजब की बहस है, क्वेश्चन आ जाता है हजब की डेफिनेशन लिखें और हजब की अक़साम लिखें। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना वो जो सारा चैप्टर है उसका जो खुलासा है वो आपके ज़हन में बैठ जाए। अगर आप किताब पढ़ते हो कोई भी किताब, तो हजब के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपको ना रहे। हजब का लफ्ज़ी माना रोकना है, और हाजिब रोकने वाला, और महजूब जिसको रोका जाता है। अब इस अगर आप वरासत पढ़ें, मतलब वरासत की इस्तिलाह में, क्योंकि वरासत एक फ़न है तो हर फ़न वाले जो होते हैं ना उनकी ख़ास इस्तिलाहात होती हैं, हर फ़न वालों की ख़ास इस्तिलाहात होती हैं। तो अब अगर इस्तिलाहात में हजब का क्या मतलब है, तो इसका मतलब सिंपल सा यही रोकने वाला ही है। हजब का मतलब ये है कि एक वारिस दूसरे वारिस को सारे माल से या कुछ माल से रोक दे। एक वारिस दूसरे वारिस को सारे माल से या कुछ माल से रोक दे। अब आपने ज़बील फरूज़ वरसा पढ़े हुए हैं, 12 वारिस हैं, तो उनमें आपने हालतें भी पढ़ी हुई हैं। ये खिड़कियाँ बंद कर दी इधर से। आपने हालतें भी पढ़ी हुई हैं और आपने ये याद करें कि भाई बाद ऐसे वारिस हैं एक के आने से उनको नहीं मिलता, एक वारिस के आने से उनको नहीं मिलता, और बाद ऐसे वारिस हैं कि किसी के आने से उनको कम मिलते हैं। उनको क्या मिलता है? कम मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी मिसालें दूँगा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया हजब की। आगे चलने से पहले हजब की 2 किस्में हैं। एक है हजब बिन नुकसान, एक है हजब बिन नुकसान, और एक है हजब बिल हिरमान। हजब बिन नुकसान का मतलब ये है कि एक वारिस के आने की वजह से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए। हिरमान महरूम होना। ठीक है। हजब बिल हिरमान का मतलब ये है कि एक वारिस के आने की वजह से दूसरे का हिस्सा ख़त्म हो जाए, दूसरे का हिस्सा ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो एक ये महजूब का लफ्ज़ है, और इसके मुकाबले में एक और लफ्ज़ है, उसकी मैं वजाहत करता हूँ। हजब बिन नुकसान की देखें ये ज़रा, ये एक मसला है। यहाँ पे ज़ौज है और इसमें है अम हमेशा असबा होता है, आपने पढ़ा हुआ है। और जो ज़ौज है, औलाद ना हो, इसको क्या देते हैं? निस्फ़। ठीक है। अब आप मसला बनाएंगे। मसला बनाने के उसूलों में उसूल नंबर 1, फ़रीक़े अव्वल या फ़रीक़े सानी में से कोई एक आ जाए। आपके लिए बता रहा हूँ, फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी में से, फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी क्या पता है कि वो भी नहीं पता आपको? फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी में से कोई एक आ जाए तो मसला उसके मखरज से बनाते हैं। इसका मखरज 2 है, हमने मसला बनाया 2 से, इसको 1 और इसको 1। अब यहाँ पे आपने ख़ामद को कितना दिया है? आधा दिया है। कितना हिस्सा दिया है? आधा दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक और मिसाल है, इसके साथ ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये लें जी, इसमें ये ज़ौज है और इबन है। बिंत लगा देता हूँ मैं, चचा को भी लेके आना है ना। बिंत है और आम है, यही नीचे है, लेकिन यहाँ पे एक बिंत आ गई है। अब बिंत अकेली हो, उसको आप क्या देते हैं? निस्फ़। और औलाद मौजूद हो, ख़ामद को क्या मिलता है? रुबो। और आम हमेशा असबा। निसफ़ रुबो सुमन, निसफ़ रुबो सुमन एक ग्रुप से हैं। तो इसका मखरज बड़ा है। हमने मसला बनाया 4 से, इसको 1 और इसको 2 और इसको 1। अब ये देख लें कि इस मसले में ख़ामद को कितना मिला? आधा। और इस मसले में ख़ामद को कितना मिला? चौथा। आधा ज़्यादा होता है या कि चौथा ज़्यादा होता है?
आधा ज़्यादा होता है भाई, आधा ज़्यादा होता है ना। तो हाँ जी, तो इस मसले में ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन इस वारिस के आने की वजह से इसका हिस्सा जो है ये कम पड़ गया। इसको कहते हैं हजब बिन नुकसान, कि इस वारिस ने इसको नुकसान पहुंचाया है, इस वारिस ने इसको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, अब एक इधर आ जाएं। यहाँ पे एक मसला है, इसमें है जद्दा और ज़ौजा और अम। जद्दा को हमेशा सुदुस मिलता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, बशर्ते के रोकने वाले ना हो, बशर्ते के रोकने वाले ना हो। औलाद नहीं है, बीवी को रुबो और अम असबा। और रुबो फरीक सानी के साथ आ जाए उसूल नंबर 3, निसफ फरीक सानी के साथ आ जाए मसला 6 से, रुबो आ जाए 12 से, सुमन आ जाए तो 24 से। तो यहाँ रुबो फरीक सानी के साथ आ जाए मसला आप किससे बनाएंगे? 12 से। मसला बनाने का मतलब होता है माल के कॉलेज से करना। आपने कुछ पीछे वाले लेक्चर सुने आपने? कुछ ना कुछ पता है आपको? बिल्कुल नहीं पता? ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो सारे ध्यान से सुन लेने थे ना। छुट्टियाँ आपने की हैं तो किया है, अब नेक्स्ट टाइम छुट्टियाँ होंगी फिर आप सुन लें। अच्छा, छठा हिस्सा जो है 6-2, क्योंकि ये मसला रहना है भाई, ये मसला रहेगा। उसकी वजह ये, अब वो पीछे वाली चीज़ें नहीं पढ़ी, यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो लोग परेशान होंगे वो कहेंगे भाई ये क्या समझा रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा मसला नहीं है, इसमें उनका कसूर है। तो छठा हिस्सा 2, 4, 3, 3, 2, 5, बाकी रह गया 7, वो इसको मिल गया। अब यहाँ पे जद्दा को कितना दिया? छठा। यही मैं मिसाल यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे है जद्दा, ओम, ज़ौजा, अम। अच्छा भाई, इधर से उधर को चलते हैं। अम असबा, औलाद नहीं है, ज़ौजा को रुबो, माँ को औलाद ना हो, पहले वाली 2 हालतें ना हो। माँ की 3 हालतें आपने पढ़ी हैं, बाद के नज़दीक 2 हालतें हैं और बाद के नज़दीक 3 हालतें हैं। 2 हालतें कौन सी हैं? पहली सुदुस और सुलुस वाली। बाद लोग ये कहते हैं, बाद लोग सुलुस माँ बाकिया वाली हालत को नहीं मानते, क्योंकि सुलुस माँ बाकिया वाली जो हालत है उसको क़यास और रीज़न के ज़रिए वो बनाया गया है। और आपको मैंने शायद वो समझाई थी जब मैंने सुलुस माँ बाकिया और माँ की हालतें पढ़ाई थी ना, वहाँ पे मैंने सुलुस माँ बाकिया उन्होंने क्यों बनाई है। अगर मैंने फ़लसफ़ा आपको बताया था तो ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने जो नोट्स वगैरह हैं, और अगर नहीं बताया तो फिर मैं आपको समझा दूँगा। इसलिए बाद लोग कहते हैं कि 3 हालतें नहीं हैं, 2 हैं, और बाद लोग क्या कहते हैं? 3 हालतें हैं। तो पहली हालत कौन सी थी? सुदुस, और दूसरी सुलुस माँ बाकिया, और तीसरी सुलुस। तो सुदुस वाली जो हालत है वो कब है? औलाद हो या 2 भाई बहन हो। और सुलुस माँ बाकिया, ज़ौजा बवैन, ज़ौजा बवैन, बाकी सूरतों में सुलुस। तो यहाँ पे पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं, तो कौन सी हालत है? सुलुस। कौन सी हालत है? सुलुस। जद्दा को ओम की मौजूदगी में मिलता है, और भाई मिलता है। आपको मैंने बताया था कि जद्दा की दो किस्में होती हैं, जद्दा अबवी और जद्दा उम्वी। बाप की मौजूदगी में अबवी महजूबा और ओम की मौजूदगी में दोनों महजूबा आपको मैंने बताई नहीं है। आप लोग चीज़ों को पक्का किया करो ना। हाँ जी, आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हो कि यहाँ पे आता है उस्ताद आके हल करवा देता है और हमें मौजियाँ लगी हुई हैं, बस ठीक है। अगर मैं रट्टा लगवाता तो फिर ठीक था आपका। तो यहाँ पे ये महजूबा है, ये क्या है? महजूबा। और रुबो फरीक सानी के साथ आ जाए मसला आप किससे बनाएंगे? 12 से, 3, 4, 4, 3, 7, बाकी 5 इसको। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जद्दा को सुदुस मिल रहा है और यहाँ पे ओम की वजह से जद्दा को नहीं मिल रहा, इसको कहते हैं हजब बिल हिरमान। अब आपको बात समझ आ गई है? और भाई बात समझ आई है कि नहीं है? दोबारा बोल रहा हूँ, हजब बिन नुकसान का मतलब कि एक वारिस के आने की वजह से दूसरे का हिस्सा कम हो जाए। यहाँ पे हिस्सा निसब था, यहाँ पे रुबो हो गया इसकी वजह से। और हजब बिल हिरमान का मतलब एक वारिस के आने की वजह से दूसरे का हिस्सा ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जद्दा को मिल रहा था, यहाँ पे जद्दा को नहीं मिल रहा था।
ठीक है। और एक तो लफ्ज़ है ना ये महजूब, और एक इसके मुकाबले में लफ्ज़ आता है महरूम। तो ये कहाँ पे लिखा जाता है? अगर एक बंदा मुसलमान ना हो, काफिर हो, तो उसके लिए लफ्ज़ महरूम लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। एक बंदे ने कत्ल कर दिया, कोई सबब पाया गया जिसकी वजह से अब उसको नहीं मिलेगा। एक है कि वारस की वजह से नहीं मिलेगा, एक है वारस की वजह से नहीं मिलेगा। तो वारस की वजह से अगर ना मिले तो वो बंदा होता है माजूब, वो सारा ना मिले या कुछ ना मिले। और अगर कोई ऐसा सबब पाया जाए जिसकी वजह से बंदे को नहीं मिल रहा तो उसको कहते हैं महरूम। शरीयत ने कहा ला यरिसुल मुस्लिम अल काफिर वल काफिरु अल मुस्लिम। ठीक है, एक दूसरे के वारिस नहीं है। तो वो कुफर की वजह से एक बंदा वारिस नहीं है, इसलिए वो होगा महरूम। ठीक है, तो ऐसे ला यरिसुल कातिल अल मक़तूल आता है ना, इस तरह के हदीस है, कातिल मक़तूल का वारिस नहीं होता या वारिस नहीं होगा, या मतलब है ला विरासत या इस तरह का लफ्ज़ हैं लिल कातिल। हाँ, अच्छा बल इस तरह का लफ्ज़ है ना। तो अगर कोई ना कोई सबब पाया जाए तो वहाँ पे महरूम लिखेंगे, और अगर कोई वारस की वजह से किसी के हिस्से में कमी बेशी हो रही है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? माजूब लिखेंगे। क्लियर है जी? हाँ जी। 2-4 मिसालें मैं और देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, और असबा की प्रैक्टिस भी मैं आपको ना करवाता हूँ। चलें, इतनी बात समझ आ गई है? इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, भाई हमारा ये क्वेश्चन है या फ़लाँ जो चीज़ है मैं नहीं समझ आई, तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ लें जी, यहाँ पे 2-4 मिसालें लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, आप उनको हल करें। लें जी, ये पहली मिसाल है, इसमें बिंत है और बिंत लिबन है। देखें मेरी तरफ देखें, इसको मैं हल कर रहा हूँ और आपसे भी मैंने पूछना है। बिंत को अकेली हो क्या देते हैं? निस्फ। और पोती बेटी के साथ आ जाए उसको क्या देते हैं? सुदुस। और आम होता है असबा। तो मसला बनाएंगे, निसफ रिकिसानी के साथ आ जाए 6 से, इसको 3 और इसको 1 और इसको 2। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई हाजिब बिल हिरमान या हाजिब बिन नुकसान कोई वारिस है? गौर करें ज़रा, थोड़ा सा माइंड सेट अप्लाई करें। है? अगर किसी को, हाँ जी, बिंत है, बिंत ने किसको यहाँ पे रोका है? हाँ जी, सही कह रहे हैं। ये जो पोती है, अगर बिंत ना होती तो इसको आधा मिलना था। अब बिंत की वजह से इसको कितना मिल रहा है? 6ठा हिस्सा मिल रहा है, आधे से 6ठे में चली गई है। किसको? पोती को। पोती की आपको हालतें याद है? मैंने नहीं पढ़ा। तो याद नहीं ना, कि ये से वही तो मसला है ना। अब ये जब तक आप याद नहीं करेंगे, हम आगे चलते जाएंगे, आप मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पीछे वाली चीज़ें जो है ना वो याद कर लें। अब जो बेटी पोती है, इसको 1/2 मिलना था, लेकिन अब क्या मिल रहा है? 1/6। अब क्या मिल रहा है? 1/6। तो इसमें ये हाजिब है, हाजिबा,
और ये महजूब है, महजूबा। और यहाँ पे कौन सा हजब है, हजब बिन नुकसान है या हजब बिल हिरमान है। अभी मुझे पता चल जाता है कि इनको कितनी समझ आई है। यहाँ पे हजब बिन नुकसान है या हजब बिल हिरमान है, हजब बिन नुकसान है, ठीक कह रहे हैं। चलें अगला मसला, मुन्नस औलाद मौजूद हो तो अब को क्या देते हैं, सुदुस मात तासीब, और बिंत को क्या देते हैं, अकेली हो तो निस्फ, और औलाद मौजूद हो खामद को क्या देते हैं, रुबो। ठीक है जी। अब मसला बनाएंगे निस्फ री के सानी के साथ। आ जाए मसला 6 से 3, छठा हिस्सा 1, 12 से बनाएंगे। रुबो फ्री के सानी के साथ आया है ना, रुबो फ्री के सानी के साथ आ गया भाई। तो रुबो फ्री के सानी निस्फ रुबो है ना, तो इसका एतबार करेंगे। हम मसला बनाएंगे, मार्कर और कोई नहीं है, कोई और मार्कर नहीं है, पता करें आप में से कोई एक जाए। तो यहाँ पे 4 3 और इसका निस्फ 6 और छठा हिस्सा 2, 6 3 9 2 11, एक इसको दे देंगे। और आप में से कोई जाए उठ के मार्कर पता करके आया, सुनाई नहीं दिया आपको, जल्दी करें। अब इसमें मुझे ये बताएं सब लोग, यहाँ पे कहीं पे हजब पाया जा रहा है, और अगर पाया जा रहा है तो कौन सा पाया जा रहा है, और कौन हाजिब है और कौन जो है वो महजूब है। हाथ खड़ा करेंगे, बोलना नहीं है। यस, हाँ जी, नुकसान किसको हो गया है, ज़ौज को। ठीक है जी, किसकी वजह से नुकसान हुआ है, अब की वजह से, गलत, ठीक है, बिंत की वजह से, बिंत की वजह से ज़ौज का नुकसान हो गया। अगर ये ना होती तो इसको निस्फ मिलना था, अब इसकी वजह से इसको चौथा हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, ये हाजिब है और ये महजूब है। ठीक है, और हजब कौन सा है, हजब, हजब बिन नुकसान। यानी कोई और बोलें, कोई और। अगर ये ना होती तो इसको सारा मिल जाना था ना, अगर ये ना होती तो इसको आधे से भी ज़्यादा सारा मिलना था। अब इसकी वजह से इसका हिस्सा भी कम हो गया भाई। यहाँ भी हजब बिन नुकसान है, यहाँ भी हजब बिन नुकसान है। चलें आगे देखें जी। अब असबा और जद असबा और मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो अब को सुदुस। ठीक है, अब को सुदुस। अच्छा, और इबन असबा। मसला किससे बनाएंगे, 6 से। और अब और ये महजूब, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अब की वजह से जद को नहीं मिलता। तो मसला हम बनाएंगे किससे, हम 6 से। इसको 1 और इसको 5। ठीक है जी, ये लें। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कौन हाजिब है कौन महजूब है। यस, बाप की वजह से ये महजूब है। तो यहाँ पे कौन सा हजब पाया जा रहा है, हजब बिल हिरमान। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसकी वजह से इसका हिस्सा भी कम हुआ है ना। अगर ये ना होता तो ये असबा में सारा माल इसको मिलना था। अब इसकी वजह से यहाँ भी हजब बिन नुकसान है। ठीक है, अब असबा की बास में मैंने कहा था असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असबा माल गैर। इधर कौन सा असबा है, हाँ जी आप बताएं जी। पहली मिसाल में असबा कौन सा है, असबा बिन नफ्स है, असबा बिल गैर है, असबा माल गैर है। इस मसले में फ़ौरन बोला करें ना, असबा बिन नफ्स है। ठीक है, असबा बिन नफ्स की 4 किस्में, यहाँ पे कौन सी किस्म है, तीसरी है, चौथी है, पहली है, दूसरी है। हाँ जी, हाँ मैंने कहा पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी है, चौथी है। ठीक है, शाबाश। इसमें यहाँ पे असबा कौन है, ये वाला असबा है। मुझे बताएं असबा बिन नफ्स है, बिल गैर है, माल गैर है, कौन सा है। हाँ जी आप, हाँ जी असबा बिन नफ्स। ठीक है जी, शेख इरफान साहब की चहेते औलाद ने सही कहा है। ठीक है, तो ये असबा बिन नफ्स है। अब
असबाब नफ्स की 4 किस्में सुने और सुनो असबाब नफ्स 4 किस्में, यहाँ पे कौन सी किस्म है? हाँ जी, असरुल मैयत है भाई, मैयत का बाप है, ये मैयत का बाप है। और यहाँ भी असबा है, तो ये कौन सी किस्म है, कौन बताएगा? हाँ जी, असबाब नफ्स है और जुज़ुल मैयत है, ठीक है, पहली किस्म है, शाबाश। तो ऐसे आपने बाकियों में भी देखना है। आप ये छोटी चीज़ें देखते हैं ना, थोड़ा सा आपने अगर मुशाहदा करना है, ये वाली चीज़ें आप देख लेते हो, आपको भूलती नहीं है, आपको भाई भूलती नहीं है और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। अब आपको मैंने असबा की प्रैक्टिस करवाई है ना, अब ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगे। अदरवाइज़ आपने कहना था आसान है, आपने पढ़ना नहीं था, फिर आपने भूल जाना था। तो यहाँ पे ये देखें, आख़िर मेरा जद औलाद नहीं है, ये क्या है? मरने वाले की औलाद है, ये असबा। आख़िर मेरा उसूल फ़ुरू में कोई मौजूद हो तो इनको नहीं मिलता मीम, और पहली हालत भी नहीं है, औलाद नहीं है, और 2 भाई बहन नहीं है, और ज़ौजा बहन वाली दूसरी हालत भी नहीं, तीसरी हालत सुलुस है। यहाँ पे क्या है? सुलुस है। मसला आप बनाएंगे किससे? 3 से, इसको 1 और इसको 2। हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई हजब की किस्म है? हजब यहाँ पे पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा? बोलना नहीं भैया, ऐसे बोलना नहीं भाई, हाथ खड़ा करना है। हजब पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा? पाया जा रहा है। हाँ जी, आप बताएं। हजब, हाँ जी, और भैया हिरमान है, जद की वजह से इसको बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये हिरमान है, हजब बिल हिरमान है, ठीक है, सही है, ठीक है, हजब बिल हिरमान है। अब असबा यहाँ पे कौन सा है? हाँ जी, आप बताएं, असबा कौन सा है यहाँ पे? असबा बिन नफ्स है, बिल गैर है, माल गैर है। हाँ ठीक है, असबा बिन नफ्स में कौन सी किस्म है? चौथी तो है ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, और बेवकूफ़ असरुल मैयत है, बाप दादा परदादा ये असल में आते हैं। जैसे जुज़ुल मैयत में इब्न और इब्न वगैरह नीचे आते हैं। आप लोग क्या करते हो? थोड़ी रोटी खा के आया करो। कितनी रोटी खाई थी अभी? 5 खाई थी या 7 खाई थी? इतनी रोटियां खा के बैठ जाते हो, फिर आपको समझ नहीं आती। और मुझे याद है मैं गांव में पढ़ता था ना, तो वहाँ पे हम भी लस्सी पी के बैठ जाते थे। अच्छा, वो ये हुआ कि 1 महीने तक ना मुझे समझ नहीं आया कि यार ये क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। गांव में सब लस्सी पिए बैठ गए, जनाब सबक सामने उस्ताद पढ़ रहे हैं और मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उस्ताद बोल रहा है। 4-5 लड़के थे क्लास में। अच्छा, आँखें जो है ना वो ऐसे ऐसे बड़े खोल के देख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर जाना मुझे ख्याल है भाई लस्सी पी के आ जाए, वो गुनगुदगी तारी होती है और गाँव में समझ आना है, ठीक है। और वो उस्ताद जब उधर मुँह करता था पीछे ऐसे करके, जब उस्ताद इधर हमें देखता था जनाब, तो मैं जनाब ना बड़ी आँखें ऐसे खोल के या तो बड़े गौर से सुन रहा हूँ, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा होता था। और फिर जो है ना 3-4 माह मैंने किताब लेकर, ये जो सही बुखारी है, मैं खड़ा होकर पढ़ता रहा मैं। और मैंने कहा मुझे तो सुस्ती चढ़ जाती है, पता नहीं क्या मसला है, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज़ है, अगर आपको रोटी खा के सुस्ती चढ़ती है ना, तो आप उठ के चक्कर भी लगा सकते हैं, लेकिन अलर्ट होकर बैठें, आराम। मैंने आपके सामने मिसालें पहले देखें, बाहर कौन है, पहले मिसालें हल कर दी हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग पहले हल कर लें और फ़ौरन बताएं। अच्छा भाई, जद्दा को रोकने वाला नहीं है, जद्दा को क्या मिलेगा? सुदुस। और उख्त अकेली है, इसको क्या मिलेगा? निस्फ। और इसको उख्त मतलब उख्त के साथ आ जाए, इसको क्या मिलता है? सुदुस। तो निस्फ फ़रीक़े सानी के साथ आ जाए। मसला किससे बनाएंगे? 6 से, 1 और 3। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे असबा तो है नहीं, ठीक है, हजब की कौन सी किस्म है? हाँ जी, हजब की कौन सी किस्म है? कौन हाथ खड़ा? हाँ जी, कौन हाजिब? आप पहले हाजिब बताएं, महजूब बताएं, फिर हजब बताना है तरतीब के साथ। यहाँ पे हाजिब कौन है और महजूब कौन है? भाई देख लें बाहर क्या मसला है, दरवाज़ा फिर नोक कर उनको, बाहर जाकर पूछ लें उनको एक ही दफ़ा, बार बार ना इधर आए, कोई ज़रूरत है तो। हाँ जी, कौन सा? ये महजूब है, ये महजूब है, शाबाश। हाँ जी, कोई और? कौन महजूब है यहाँ पे? किसका नुकसान हो रहा है यहाँ पे?
का इस वाली का जी कौन नुकसान कर रहा है? उख्त मिनल अब। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं एक मिनट मैं आपके तसल्ली के लिए ये कर देता हूँ। यहाँ पे एक मसला है और उसमें जद्दा है और उख्त है। जद्दा को मिलेगा सुदुस और उख्त को मिलेगा निसफ। मसला आएगा 6 से, इसको 1 और इसको 3, 1 और 3, 1 और 3, कहाँ पे नुकसान हो रहा है इसका? बोले। जद्दा का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जद्दा को भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी इसको 1 मिल रहा है। अगर वो उख्त ना होती तो फिर जद्दा को सारा मिलना था। आपको किसने कहा है? उसका छट्टा से रहना है ना। इधर देखो ओ बेवकूफ़ो, ये उख्त मिनल अब जो है, उख्त मिनल अब अगर अकेली हो इसको मिलता है निस्फ, अगर ये साथ ना हो। और अगर ये साथ आ जाए तो फिर वो निस्फ उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसको छठा हिस्सा मिलता है। ये हाजिब है और ये महजूब है, ये हाजिब है ये महजूब है, और यहाँ पे हाजिब बिन नुकसान है। समझ आ गई ये बात? अगला मसला देखें जी, इधर देखें जद्दा। अब यहाँ पे जद्दा अबवी है या उमवी है? जब भी कोई मसला हो आपने पहले डिसाइड करना है, फिर उसके बाद आगे चलना है। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे जद्दा है उमवी। कौन सी है? माँ की तरफ से जो होती है, जिसको आप नानी कहते हैं, लिहाजा बाप उसको नहीं रोकता, तो उस जद्दा को सुदुस मिलता है, उसको सुदुस मिलता है। और जो बाप है, औलाद मौजूद नहीं है, तो ये असबा। और उख्त मिनल अब, बाप की मौजूदगी में, बाप और फ़रू की मौजूदगी में ये महजूब मीम, और औलाद नहीं है, इसको निस्फ। तो मसला किससे आएगा? निस्फ फ़रीक़ सानी के साथ 6 से, 1, 3 और 2। हाँ जी, अब यहाँ पे हाजिब कौन सा है और इधर कौन हाजिब और कौन महजूब है, आपने बताना है। हाँ जी, कोई और पहली लाइन में से नहीं बताना? हाँ जी आप। अच्छा, ये इसका नुकसान किसने किया है? आपने किया। ये हाजिब है, ये महजूब है, और हाजिब बिल हिरमान है, ये तो सही है। और गौर करें, और अगर ये अबवी होती ना तो फिर ये इसको भी रोक देता, लिहाजा ये जहाँ भी हाजिब बिल हिरमान होना था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने जो पढ़ा है उसका खुलासा कलाम ये है कि हजब का माना रोकना होता है, और इस्तिलाह में हजब का मतलब ये है कि एक वारस के आने की वजह से दूसरे की वरासत रोक दी जाए, खा वो कुल्ली तौर पे रोक दी जाए, उसको बिल्कुल ना मिले या उसको कम मिले। तो हजब की 2 किस्में, हजब बिल हिरमान, हजब बिन नुकसान। बिन नुकसान का मतलब ये है कि एक बार दूसरे का हिस्सा कम कर दे, और हजब बिन नुकसान का मतलब ये है कि बिल्कुल उसको, बिल हिरमान का मतलब ये है कि बिल्कुल ना मिले, और बिन नुकसान का मतलब है कि उसका हिस्सा कम हो जाए। फिर हमने ये पढ़ा कि महजूब जिसको रोका जाता है, महजूब और महरूम में फ़र्क ये है, अगर एक वारस के आने की वजह से उसको रोक दिया जाए तो उसको महजूब कहते हैं, अदरवाइज़ उसको महरूम कहते हैं।